Hello guys, welcome to our YouTube channel. Let's start our topic retinal detachment. Retinal detachment is a condition of separation of pigmented epithelium from sensory epithelium which cause decreased sensory perception, flashing lights and floaters. Retinal detachment में क्या होता है? जैसे ये पूरा रेटिना है, इसमें क्या है? पिगमेंटेड वाली एपिथेलियम भी है और सेंसरी एपिथेलियम भी है। तो इनमें क्या हो जाता है? इन दोनों लेयर्स का सेपरेशन हो जाता है। अब वो क्यों होता है? या तो यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाता है या फिर कोई पुलिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों जो लेयर्स हैं ये अलग हो गई हैं तो क्या होगा? हमारा जो सेंसरी परसेप्शन है मतलब विजुअल जो परसेप्शन हमारा ये डिक्रीज हो जाएगा। फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखेंगे और कुछ फ्लोटर्स सीन होंगे हमें हमारे विजन में। अब इसके टाइप्स क्या क्या है? हमारे पास इसके चार टाइप्स हैं, रेगमेटोजीनस, ट्रैक्शनल, रेगमेटोजीनस एंड ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव। रेगमेटोजीनस में क्या है? ये सेंसरी लेयर है, ये पिगमेंटेड लेयर है। इसमें क्या होगा? सेंसरी में मान लो एक कट डेवलप हो गया। अब अगर ये कट डेवलप हुआ है तो जो आगे पोस्टीरियर कैविटी में विट्रस फ्लूइड है, ये मान लो ये कट है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कट है और ये दूसरे वाली लेयर है। अब ये कट हुआ तो यहाँ से जो सारा फ्लूइड है वो इन दोनों के अंदर फिल हो जाएगा। इन दोनों के अंदर अब फ्लूइड फिल हो गया तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगी। तो रेगमेटोजीनस में क्या होगा? एक टीएल डेवलप होगा सेंसरी रेटिना में और जो विट्रस फ्लूइड है सारा वो क्या आ जाएगा? इस सेंसरी लेयर से और पिगमेंटेड एपिथेलियम के बीच में जो भी स्पेस है उसमें फिलअप हो जाएगा। तो ये दोनों लेयर क्या हो जाएंगी? फिर हमारी अलग हो जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रैक्शन। ट्रैक्शन हमें ये बताया, हमने मस्कुलोस्केलेटल में भी पढ़ा है। ट्रैक्शन क्या होता है? पुलिंग फोर्स लगाते हैं हम। तो इसमें ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है? एक पुलिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो सेंसरी वाली है और पिगमेंटेड वाली है एक दूसरे से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेगमेटोजीनस और ट्रैक्शनल। ये क्या है? ये ऊपर वाली दोनों का कॉम्बिनेशन है। लास्ट है हमारा एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में क्या होता है हमारा? जैसे कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे यूवियाइटिस। यूवियाइटिस में क्या होगा? यूविया की इंफ्लेमेशन। यूविया क्या है? मिडल लेयर है किसकी? आई की। इसमें क्या होगा? इंफ्लेमेशन हो जाएगी यूविया की जिसकी वजह से फ्लूइड की ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। अब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी फ्लूइड की तो क्या हो जाएगी? हमारी दोनों लेयर डी अटैच हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे कोजेज और रिस्क फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेटिनल डी अटैचमेंट के लिए? एजिंग हो गया, फैमिली हिस्ट्री, एक्सट्रीम मायोपिया। मायोपिया मैंने पहले भी बताया। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस, जिसमें क्या है जो पर्सन है उसको पास का तो विजुअलाइज होता है पर जो दूर का है उसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। फिर है हमारा पास्ट कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी, कोई आई की इंजरी है, रेटिनोपैथी है, डायबिटीज मेलाइटस का क्या हो सकता है? फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रेटिनोपैथी। ट्रोमा है कोई आई में, या फिर डीजनरेटिव डिसीज है कोई। डीजनरेटिव में हमारी यही आती है डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन। और जो हमारा श्रिंकेज हो जाए अगर फ्लूइड का जो आई में प्रेजेंट है, कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है आई में? एक तो हमारा एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है, एक हमारा होता है पोस्टीरियर चैम्बर में। एंटीरियर में कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर में कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। अगर विट्रस ह्यूमर क्या है हमारा कम हो जाएगा तो वो एक फोर्स ही तो क्रिएट करेगा सेंसरी एपिथेलियम को पिगमेंटेड वाली से अलग करने के लिए। ये हमारे सारे कोजेज और रिस्क फैक्टर। अब है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या हमें साइन और सिम्टम्स देख सकते हैं? शेड्स की सेंसेशन दिख सकती है, कर्टेन फॉलिंग की अपीयरेंस हो सकती है, फ्लैशिंग लाइट दिखेंगे। मतलब कि फ्लैशिंग लाइट में क्या होता है कि हम लाइट सोर्स पे देख नहीं रहे हैं फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों पे कोई लाइट लग रही है, ठीक है। फ्लोटर्स, ब्लरी विजन होगा, विजुअल जो परसेप्शन है ये डिक्रीज हो जाएगा। फोटोप्सिया हो जाएगा। फोटोप्सिया में भी यही होता है, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स। जो हमारा पेरिफेरल विजन है इसका लॉस हो सकता है और कलर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होती है? हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, स्लिट लैब टेस्ट कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं? जो आई में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन करेंगे फ्लोरेसेंट डाई की हेल्प से। आई का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कर सकते हैं। अब हमारी मेडिकल मैनेजमेंट इसकी है सच कोई नहीं है पर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और माइड्रेटिक ड्रग्स ले सकते हैं। माइड्रेटिक ड्रग्स क्या करेंगे? डायलेट कर देंगे प्यूपिल को। इनकी वजह से क्या है? हाँ, हमारा जो थोड़ा विजुअल परसेप्शन है और जो हमारे साइन और सिम्टम आ रहे हैं ठीक हो जाएंगे थोड़े बहुत। मतलब कि ज्यादा तो नहीं होंगे। ज्यादा ठीक करने के लिए हमें मेनली सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ मूव करना पड़ता है।
अब लास्ट है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या है, तो है स्क्लेरल वर्किंग। इसमें क्या है, जो हमारी स्क्लेरा लेयर होती है उसको कंप्रेस करते हैं, किसकी हेल्प से, स्क्लेरल बकल की हेल्प से, ताकि वो क्या है, एक होल्ड बना के रख सके स्क्लेरा के ऊपर, कोरोइड के ऊपर और रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट है हमारी न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। इसमें हम क्या करेंगे, गैस बबल को या फिर सिलिकॉन ऑयल को इंजेक्ट करेंगे जो हमारी विट्रस कैविटी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो क्या है, रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम की तरफ क्या है, पुश होता रहे। ठीक है, ये दोनों में मेन क्या हुआ, डिटैचमेंट हो गया। अब हम एक गैस बबल या फिर कुछ सिलिकॉन ऑयल इंजेक्ट कर देंगे जिसकी वजह से इस पे पुश लगता रहेगा कि ये इसकी तरफ ही मूव रहे। लास्ट में है हमारी क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, लेजर सर्जरी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रो डायथर्मी कर सकते हैं। इन सारों की वजह से क्या होगी, इन्फ्लामेशन जनरेट होगी। इन्फ्लामेशन होगी तो एक स्कार डेवलप होगा। स्कार डेवलप होगा, देखो ये है, ठीक है, इसके अंदर अब इन्फ्लामेशन जनरेट हो गया और स्कार डेवलप हो गया। स्कार डेवलप हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कनेक्ट तो हो जाएंगे ना आपस में। तो ये क्या है, हमारी रेटिनल डीअटैचमेंट का क्योर है। Thank you. That's all about the topic retinal detachment. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.